नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आज दिन है मंगलवार का और सुबह के बज गए हैं 5:30। मैं करीबन 5:15 बजे उठी थी। 15 मिनट मुझे हो गए हैं उठे हुए। और यहाँ झाड़ू लगा दी थी मैंने पूरे घर में। और उसके बाद किचन काउंटर जो था उस पर मैंने कपड़ा, जो रात को वैसे मैं पूरा क्लीन करके सोती हूँ पर मैं फिर भी एक कपड़ा लगाती हूँ, तो बस मैंने वही किचन काउंटर को भी साफ़ कर दिया अच्छे से। और उसके बाद मैं निकालती हूँ सबसे पहले फ्रिज से दूध। और मैंने 1 गिलास पानी गर्म करके खुद पी लिया है, क्योंकि मैं सुबह सुबह 1 गिलास पानी गर्म ज़रूर पीती हूँ। और उसके बाद मैंने बच्चों को करीबन 6 बजे करीब मैंने बच्चों को भी उठा दिया था। और यहाँ मैं इनको ब्रश पर कोलगेट लगा के दे रही हूँ क्योंकि इनको फिर चलाना पड़ता है कि आप ये करो या ये मत करो। तो बस यहाँ बच्चे अपने नहाने धोने में लगे हुए हैं, फ्रेश होंगे अच्छे से वो। और यहाँ मैं बनाऊँगी आज कटहल की सब्ज़ी। तो पहले जो मैंने वीडियो में कटहल रेसिपी डाली है तो वो मैंने पानी के साथ और कुकर में सीटी लगाकर बनाया है। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी जिसमें मैं 1 बूंद भी पानी नहीं डालूँगी कटहल में, और सिर्फ तेल में उसको बनाऊँगी। और बहुत ही अच्छा बनता है ये भी। तो मैं आपको 2 तरीके से कटहल का बताने की मैंने कोशिश की है। लेकिन तीसरी बात ये भी है कि मेरे घर में सब लोग लोहे की कढ़ाई में जो काला हो जाता है कटहल उसको ज़्यादा पसंद करते हैं, पर मैं अभी उसको इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ कढ़ाई को, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है, उसमें काफ़ी जंग आ जाती है। तो कितना भी साफ़ करते हैं हम लोग, तो मैंने कहा अभी बरसात के मौसम में मैं उसमें नहीं बनाऊँगी। और जब 2-4 दिन बरसात का मौसम नहीं होगा तो तब मैं उसको बना के कभी देखूँगी। वैसे मैं अभी मैं उसको यूज़ नहीं कर रही हूँ बरसात के मौसम में। और इधर लहसुन प्याज जो भी है, जैसे हम लेडीज़ अपनी छोटी छोटी तैयारियां करते हैं उसी तरह से हमें खाना बनाने के लिए भी बहुत ही जतन से तैयारियां करनी पड़ती हैं, तभी हमारा खाना भी स्वादिष्ट बनता है। कहते हैं जितने दिल से खाना बनाओ खाना उतना ही टेस्टी बनता है। तो इसीलिए मैं भी पूरी जी जान लगाती हूँ कि मेरे से खाना अच्छा बने, मेरे घर में सभी का पेट अच्छे से भरे, सबको पसंद आए, मैं पूरी कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पर मैं सभी तैयारियाँ कर लूँगी। और उसके बाद अब बच्चों का स्कूल शुरू हो गया है तो वही 5 5:30 का समय, तो इतने बजे तो उठना ही पड़ेगा। वैसे 6 बजे उठ जाते थे, 6:30 बजे उठ जाते थे, लेकिन अब तो उठना ही पड़ेगा क्योंकि बच्चों के साथ फिर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। उनको ऐसा भी नहीं है कि थोड़ा लेट, क्योंकि हम लोग अगर लेट करेंगे हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको समय पर स्कूल भेजें। क्योंकि हम तो चलो 2-4 मिनट घर पे लेट करेंगे, फिर बच्चे वहाँ स्कूल में सबके सामने डांट फटकार खाएं तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। इसलिए थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन परेशानी भी नहीं होती है अगर आदत पड़ जाए तो आप ज़रूर से आदत डालें और अपने काम समय पे करें। उससे आपके समय की बचत, काम भी फटाफट, बच्चे भी समय पे स्कूल जाएंगे, आपकी भी टेंशन कम हो जाएगी। बच्चे भी घर पे आके शिकायत नहीं करेंगे कि हमें आज कोई पनिशमेंट मिली या हमारी कोई डांट पड़ी। तो एक सुबह थोड़ा जल्दी उठने के इतने फ़ायदे हैं कि पूछो ही मत। बस तो यहाँ पर मैंने कटहल को पहले थोड़ा सा तेल डालकर उसमें मैं अच्छी तरह से भूनूंगी और 3 से 4 मिनट के लिए इसको ढक के छोड़ दूँगी, जिससे कि अच्छे से गोल्डन फ्राई हो जाएगा और लगभग 50% से ज़्यादा ये गल भी जाएगा। और उसके बाद दोबारा इसमें ऑयल डाल के थोड़ा थोड़ा, और यहाँ मेरी कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म हो गई थी क्योंकि मैं किसी काम में लग गई थी। तो फिर यहाँ पर मैंने इसमें जीरा डाला है, प्याज डाला है, और मैंने लहसुन, मिर्ची, टमाटर और थोड़ा सा धनिया डालकर मैंने मिक्सी जार में उसको पीस लिया है मसाले को। और फिर प्याज भुनने के बाद मैं उसमें वो ऐड कर दूँगी मसाला, और बस उसी में हल्दी पीसी हुई डाल दूँगी और नमक डालने के बाद फिर उसके बाद हम इसको धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे। धीरे धीरे ये मसाले में ही गल जाएगा जितना रह गया है, और उसके बाद ये बनके तैयार हो जाएगा। मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि ये कैसा बना है, और बहुत ही टेस्टी बनता है ये भी। तो उसके बाद फिर ये मैंने बच्चों के टिफ़िन के लिए तो कटहल और रोटी बनाई थी, और उसके बाद फिर बच्चों को नाश्ता भी देना था। तो फिर बच्चों के लिए मैंने दलिया बनाया। सुबह सुबह आधी आधी कटोरी वही खा लेते हैं बच्चे थोड़ा बहुत, क्योंकि खाली अगर दूध वगैरह पी के जाएँ या कुछ ऐसा लेके जाए तो बच्चों को फिर भूख लग जाती है जल्दी से। और
थोड़ा वो ज़्यादा ही हल्का हो जाता है दूध के साथ, तो फिर इसलिए मैंने दलिया बनाया। और विश्वास मानिए, दलिया इस तरह से बना के देखिए, जो नहीं भी खाता होगा ना वो भी 100% खाएगा। और इस तरह से बनाएंगे तो उसमें कैल्शियम भर भर कर है, क्योंकि बच्चों के अंदर सबसे ज़्यादा कमी कैल्शियम की आती है। वो मिट्टी खाते हैं या फिर चॉक खाते हैं, पेंसिल की नोकी खा जाते हैं। तो ये कैल्शियम की कमी दूर करने के लिए एक ये बहुत ही अच्छा तरीका है अपने बच्चों को कैल्शियम खिलाने का। तो यहाँ मैंने दलिया को थोड़ा सा देसी घी डाल के भूना, और फिर मैंने उसमें दूध ऐड किया है और थोड़ा सा चीनी ऐड की है, और फिर मैंने इसमें मखाने डाले हैं। और फिर मैं इसको थोड़ी देर के लिए, लगभग वही 5 मिनट के लिए ढक के छोड़ दूँगी, और ये बहुत ही जल्दी बन जाता है। और धीमी गैस पे पकाएं आपने, वरना फिर दूध है ये उबल के बाहर आ जाएगा। या फिर कहते हैं मतलब ज़्यादा तेज़ कर देंगे गैस तो फिर नुकसान हमारा, ये दूध जल जाएगा तो फिर दलिया नहीं गल पाएगा। इसलिए आप धीमी गैस पर इसको पकने के लिए छोड़ दें। बाकी बाद में मैंने दूसरे काम कर लिए थे, क्योंकि गैस पर अभी गर्मी है तो लगभग सारे काम मैं इसी तरह से करती हूँ कि मतलब गैस पर जो काम होने का उसको छोड़ देती हूँ और बाकी दूसरे काम कर लेती हूँ। इससे थोड़ी गर्मी कम होती है और समय की बचत हो जाती है। यहाँ पर ये मेरी परियां नहा धोकर अपनी माता रानी को मना रही हैं, अपने स्कूल की शुरुआत कर रही हैं छुट्टियों के बाद। और यहाँ मेरा दलिया बनके हो गया रेडी। इतने में मैंने जो थोड़े बहुत बर्तन थे वो मैंने साफ़ कर लिए, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाती है। और यहाँ पर मैं बच्चों के लिए ये निकाल के उनको अच्छे से ठंडा करके दे दूँगी, क्योंकि बहुत गर्म है। इस तरह से दूँगी तो एक आध तो जल ही जाएगा पक्का, तो इसलिए मैं उनको ठंडा कर दूँगी और फिर दे दूँगी, फिर अपने खा लेंगे वो लोग। और ये देखिए कटहल भी बनके तैयार है, और इसमें एक बूंद पानी की नहीं है, इतना लाजवाब कटहल बनता है। इस तरह से बनाओ, बहुत ही बेहतरीन खाने। कहते हैं ना, एक कभी कभी होता है ना मन नहीं करता खाना खाने का, लेकिन इस तरह से बनाओ तो हमेशा से मन करेगा कि हाँ भाई खाएंगे, हम क्यों नहीं खाएंगे। और भिंडी है, कटहल है, ये कुछ सब्जियां ऐसी हैं जो सिर्फ ऑयल में बनती हैं और बिल्कुल पानी की मात्रा नहीं होती इनमें, तब भी बहुत टेस्टी लगती हैं ये। और देखिए यहाँ पर ये सबसे बड़ा काम मेरा होता है, कम से कम मुझे 10 मिनट लगते हैं इन तीनों की चोटी बनाने में। और यहाँ पर सिवाय भी भाग रहा है, भागम भाग लगा हुआ है कि वो सोच रहा है कि आज ये सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जा रही है, क्योंकि लगभग 1 महीने से ये अपनी बहनों के साथ ही था और अब ये फिर अकेला पड़ जाएगा। और यहाँ पर नव्या की भी चोटी हो जाएगी। उसके बाद राशि अपना लंच, मैं पैक करके आ गई हूँ सबका लंच, वो अपने अपने बैगों में रख रहे हैं। और यहाँ पर राशि की भी चोटी बनाऊँगी। राशि के पापा भी तैयारी में लगे हुए हैं, नहाना धोना हो गया, कपड़े पहन रहे हैं वो भी ड्यूटी निकलेंगे। तो हम लेडीज़ों का ये सिर्फ सुबह 5:30 बजे से 7:30 तक का मेरा रूटीन है, जिसमें कि मेरी हालत पूरी तरह ख़राब हो जाती है और मैंने अभी तक 1 कप चाय तक नहीं पी है। और आप लोग का रूटीन कैसा है, मेरी तरह है तो पक्का शेयर करें और बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अभी चलेंगे अच्छा बाय बोलो नमस्ते दोस्तों, तो बताइए कैसी लग रही है गर्मी। मेरे को तो बड़ी बुरी लग रही है और इतना बुरा हाल है कि पूछो मत। सुबह 5:30 बजे से उठी हूँ और अभी तक 7:30 बज गए, बच्चे चले गए स्कूल और अब सिवाय अकेला रह गया। अब मैं और सिवाय, अभी उसके पापा भी अब उनको छोड़ के आएंगे तो उसके बाद फिर वो भी अपने ड्यूटी जाएंगे और फिर मेरी और सिवाय की ड्यूटी शुरू होती है। सिवाय मेरे को परेशान करेगा और मैं घर के काम यही है हम औरतों की ज़िंदगी। बहुत गर्मी हो रही है और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, ठीक है जी। बहुत गर्मी हो रही है।